हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बाहर सोफे में बैठा हुआ था। तियांग रूम में जाने ही वाले थे। जंगकुक को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोना नहीं चाहोगे क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा। वो यून और मेरा झगड़ा हो गया है। तियांग ने कहा, क्या यून और तुम्हारा झगड़ा हो गया? किस बारे में? तुम दोनों भी इतने समझदार हो, इतने अच्छे दोस्त भी हो, तुम दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हो सकता है? जनको ने कहा, वो ब्रदर इन लॉ, मेरे और यूनो के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कुछ दिनों से, उसी के लिए हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तियांग ने कहा, जनको, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा देख सकता हूँ जो तुम्हारी सिस्टर भी नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, वयन बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी आंखों में मेले प्यार देख सकता हूँ और तुम भी ये जानते हो। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, ऐसी ही बात है जनको, तुम इसको चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, अगर ओएन ने ये सब कुछ देख लिया ना, उसे भी बहुत बुरा लगेगा। और इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। वयन तियांग को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तुम जनको को क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, वयन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। वैसे भी मैं रूम में ही आने वाला था। वयन ने कहा, तियांग वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे भाई को यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे थे? जंकुक, क्या बात है? तियांग और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? जंको ने कहा, वो ब्रदर इन लॉ को गलतफहमी हो गए है। उन्हें लगता है कि मैं यूनो से प्यार करता हूँ, उसी के बारे में बात कर रहे थे। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच में झगड़ा हो गया है। वयन ने कहा, बस इतनी सी बात? और तियांग, तुम क्या क्या सोचते हो? वो यूनो से क्यों प्यार करेगा? वो जिससे प्यार करेगा ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। यूनो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो प्ले बॉय है। जंको जिससे प्यार करेगा, मैं चाहता हूँ कि वो भी उससे प्यार करे। मेरे भाई को उसका प्यार मिलना चाहिए ना तियांग। तियांग ने कहा, वैन चलो जाकर रूम में सो जाते हैं। वैन ने कहा, तियांग रुको तो जरा, मुझे जंकुक से बात तो करने दो। लेकिन तियांग वैन को लेकर रूम में चला गया। और यहाँ पर जंकुक, उसने कहा, बैदन लोग को पता चल गया है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। अब मेरे यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। मैं अपनी बहन के घर को तोड़ नहीं सकता हूँ। जैसे ही सुबह हो जाते जंकुक, वो शावर लेकर अपने बालों को सुखा रहा था। वो यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ पर वैन सो रहा है। तियांग उठ जाते हैं। वैन ने आकर पीछे से तियांग को हक करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से सुलाकर चुपकर कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, वैन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वैन ने कहा, तियांग मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, उसके बाद वापस कभी नहीं आऊँगा। तियांग ने वैन की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। और जब तुम बेबी को जन्म दे दोगे ना, तब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैन ने कहा, तियांग अगर ऐसा हुआ कि मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया और उसके बाद तुम क्या करोगे? तियांग ने कहा, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। उसके बाद वैन को गले लगा लिया। वैन ने कहा, तियांग तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तियांग मन में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं एम में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। और तुमसे शादी करने के बाद मैंने तुम्हें खुश रखने की हमेशा कोशिश किया, लेकिन शायद मैं नाकामयाब रहा। मैं तुम्हारी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ, जिसके साथ तुमने प्यार किया था वो मैं नहीं, वो भी है और भी इस दुनिया में नहीं रहा। तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो वयन? मैं नहीं चाहता हूँ कि जंकुक यहाँ पर रहे। कहीं ना कहीं जंकुक के लिए मेरे दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं अपने इस दिल को काबू में रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं भी कर पाऊँ ना, फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ वयन। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वयन ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जो मैं नहीं जानता हूँ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे पता चलना चाहिए तो प्लीज़ बताओ ना मुझे तियांग। वो कौन सी बात है जो मैं अभी तक नहीं जानता हूँ? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अनजान हो मेरे लिए। तियांग ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तुम्हें टाइम पर खा लेना चाहिए क्योंकि तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ बेबी भी है। एक एकड़ वाइन को वो हॉल में लेकर आ जाता है, चेयर पर बैठाते हुए
वो उसके लिए डिम्पोज बना देते हैं और दूध गर्म करके लेकर आ जाते हैं। जंगकुक वो भी तैयार होकर बाहर आ जाता है अपनी लकेज के साथ। वायन ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो तुम? और वो भी लकेज के साथ? तुम नहीं जा सकते हो, मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ जा सकते हो? देखो तुम नहीं जाओगे जंगकुक, तियांग अपने काम में बहुत बिजी रहता है। मुझे अगर पेन शुरू हो गया तो मेरा हेल्प कौन करेगा? तुम मेरे भाई होकर मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? देखना, मैं अंकल आंटी से कॉल करके बता दूंगा कि तुमने मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसके बाद देखना तुम्हें कितना डांट मिलता है। जंगकुक तियांग से नजरें चुरा रहा था। वायन ने कहा, तुम तियांग से नजरें क्या चुरा रहे हो? तुमने कोई चोरी थोड़ी किया है। तियांग, तुम जंगकुक से कहते क्यों नहीं वहाँ पर रुकने के लिए? देखो तियांग, अगर तुम जंगकुक को नहीं कहोगे ना, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। तुम ही उसको कहो ना यहाँ पर रुकने के लिए। जंगकुक ने कहा, नहीं सिस्टर, मुझे यहाँ से जाना होगा। वैसे भी मेरे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। वायन ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे एग्ज़ाम के बारे में। वो अभी भी बहुत टाइम है, तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। जब तक बेबी नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या यहाँ पर रहकर तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है? तियांग, तुम उसको पढ़ाने में हेल्प क्यों नहीं करते हो? बोलो ना तियांग कि तुम जंगकुक की हेल्प करोगे। तियांग ने कहा, वायन तुम क्या बातें कर रहे हो? मेरे ऑफिस में इतना काम है, मैं उसको कैसे पढ़ा सकता हूँ? वायन ने कहा, तियांग मेरे लिए प्लीज़। तो फिर तियांग को हाँ करना पड़ा। उसके बाद वायन जंगकुक को ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने के लिए कहते हैं और तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जंगकुक अपनी नज़रें चुरा रहे थे और वो ब्रेकफास्ट करके रूम में जाने ही लगते हैं। वायन ने कहा, जंगकुक रुको, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तियांग, तुम उसको बाहर क्यों नहीं लेकर जाते हो? वो घर में रहकर बोर हो जाते हैं। तियांग ने कहा, अभी अभी तुमने कहा तुम्हारी ध्यान रखने के लिए जंगकुक को यहाँ पर रुकने के लिए, तो अभी तुम उसको मिस बाहर क्यों भेज रहे हो? वायन ने कहा, तियांग देखो, अभी तक तुम्हारे ऑफिस में बहुत टाइम है, तुम आज जल्दी ही उठ गए हो ना, और ब्रेकफास्ट भी खत्म हो गए हैं, तो क्यों ना तुम जंगकुक को लेकर थोड़ी देर के लिए शॉपिंग मॉल में चले जाओ। जंगकुक को कुछ शॉपिंग भी करने देना और तुम मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। क्या तुम इतना नहीं करोगे? उसके बाद तियांग और जंगकुक साथ में शॉपिंग करने जा रहा था। वायन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर स्माइल करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रहा था, तुम समझ रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, आई नो कि आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो, आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तियांग ने कहा, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, वो तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। तुम जब देखो मुझे ही घूरते रहते हो। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ऐसा मत किया करो, वह इनको शक हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, उन्हें कोई शक नहीं होगा, ये सिर्फ तुम ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा तुम्हें लगता है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी सिस्टर से प्यार है, तुमसे नहीं। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी सिस्टर के हस्बैंड नहीं हो, वो तो कोई और था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और था? तुम क्या क्या जानते हो? जंगकुक ने कहा, वो तुम्हारे ट्विन ब्रदर भी थे ना, जो मेरी सिस्टर से प्यार करता था और उनकी मौत हो चुकी है, और तुम मेरी बहन को खुश रखने के लिए उनसे शादी करने का ढोंग कर रहे हो। तुम वो नहीं हो। तियांग ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गया है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम्हारी बहन प्यार करता है और मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, झूठ है ये, तुम मुझसे प्यार करते हो। शाम को जाकर जंगकुक ने वायन से जाकर कह दिया। उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था, तो तियांग को हेल्प करने के लिए बोलने के लिए। तो वायन ने कहा, तियांग जंगकुक को थोड़ा सा पढ़ा सकते हो क्या? उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, उसकी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, मैंने उसको यहाँ पर रोक कर रखा है, क्या तुम उसको समझा दोगे? तो तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम क्या नहीं समझ रहे हो, या फिर जानबूझकर ना समझने की कोशिश कर रहे हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो सब कुछ समझते हो, मेरी आंखों में आप सब कुछ देख सकते हो ना, तो आपको मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और इसकी लैंप पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी आंखों में आप क्या देख सकते हो? तियांग ने जब जंगकुक के हाथ को अपनी थाई पर देखा, उसने जंगकुक को अपनी हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन जंगकुक ने जानबूझकर तियांग की थाई पर आकर बैठ जाते हुए कहा, क्या आप ठीक है ना? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, वाइन आकर देख लेगा। लेकिन वाइन आने से पहले जंगकुक तियांग की गाल पर किस करके वो सोफे में बैठ जाता और कहते हैं, आप ठीक है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ज़्यादा कर रहे हो। अचानक वाइन को बहुत ही पेन शुरू हो जाता है। वाइन बहुत ही रो रहा था। तियांग और जंगकुक दोनों ही दौड़ कर जाते हैं और वाइन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वाइन की डेथ हो चुकी है। वो और उसकी बच्चा दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग अब बुरी तरह से टूट जाते हैं। जंगकुक भी बहुत ही टूट गया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं।
तियांग को पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो वायन से प्यार नहीं करता है। वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी सिस्टर के लिए तियांग को भूलना चाह रहा था, लेकिन उसने जब देखा कि तियांग वो भी उससे प्यार करता है और वायन के साथ बस नाटक कर रहा है, और जब तियांग ने भी जंगकुक को डायरेक्टली कह दिया था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तब जाकर जंगकुक ने तियांग के साथ फ्लोटिंग करना शुरू किया था। लेकिन इससे पहले जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और अब जंगकुक को अपनी सिस्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जंगकुक ने कहा, कहीं मैं अपनी सिस्टर की मौत की जिम्मेदार तो नहीं हूँ ना। वो अपने आप को जिम्मेदार समझ रहा था। वो खाना पीना छोड़ देते हैं। मिस्टर और मिसेज जे ने तियांग को कॉल करके कहा जंगकुक की ध्यान रखने के लिए। और इसके बाद तियांग जंगकुक के पास आकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने इस तरह से खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? वायन को बहुत बुरा लगेगा अगर तुम ऐसे सैड रहोगे तो। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। जंगकुक ने कहा, और क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने ये बोला भी कैसे? आप तुम्हारी सिस्टर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँ। जंगकुक ने कहा, सिस्टर तो नहीं है ना, तो आपको मुझसे प्यार करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो आपको मेरी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं कुछ भी करूँ, कहीं पर भी जाऊँ, मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा तुम्हारी ध्यान रखने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम खाना खाओ या ना खाओ। ये कहकर तियांग अपने रूम में चला गया। तियांग ने बोलने के लिए बोल तो ज़रूर दिया, लेकिन अब तियांग को रूम में आने के बाद नींद नहीं आ रहा था कि जंगकुक भूखा था। पूरी रात तियांग नहीं सो पाए और जंगकुक भी भूख के मारे सो नहीं पा रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाता है। तियांग सुबह को जंगकुक के रूम में आ जाता है। तियांग ने देखा जंगकुक रूम में नहीं है। तियांग को जंगकुक के लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक को ढूंढने लग जाता है। पूरे घर पर ढूंढने के बाद जब तियांग को जंगकुक नहीं मिल रहा था, तियांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और तियांग ने पुलिस में कंप्लेन करने के बारे में सोचा। पुलिस ने पूरे दिन जंगकुक को ढूंढने के बाद भी पुलिस को जंगकुक नहीं मिला। उसके बाद शाम को जब तियांग अपने घर के बाहर लॉन में टहल रहा था, तब तियांग ने देखा कि जंगकुक बाहर बेहोश पड़ा हुआ है और तियांग ने जंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर आका जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, वो भूखा होने की वजह से वो बेहोश हो गए हैं। अगर उसको खाना खिला दिया जाएगा और दवाई खिला दिया जाएंगे, जंगकुक ठीक हो जाएगा। उसकी केयर करने की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, मैं करूँगा उसका केयर। उसके बाद तियांग जंगकुक की केयर करना शुरू करता है और ऐसे ही अब तियांग को जंगकुक से और लगाव हो जाता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक सच में उसे बहुत चाहता है और तियांग भी जंगकुक को पसंद करता है, तो तियांग ने सोचा क्यों ना जंगकुक को एक मौका दिया जाए। और तियांग की फैमिली और जंगकुक की फैमिली ने तियांग और जंगकुक की शादी के लिए मान जाते हैं। फाइनली जंगकुक और तियांग ने शादी तो कर लिया, लेकिन वायन के पेरेंट्स तियांग और जंगकुक की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग जंगकुक और तियांग को हेट करने लगते हैं। उन लोगों को लगता है शायद इन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से वायन की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद तियांग ने वायन की मॉम डैड से कहा, आखिर वो इंसान ही नहीं है जिससे वायन प्यार करता था, वो तो भी था जो तियांग के ट्विन ब्रदर थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये झूठ नहीं है। तियांग की पेरेंट्स ने भी जब वायन की पेरेंट्स को समझाया, तब जाकर वो लोग समझे और तियांग और जंगकुक की शादी को एक्सेप्ट करने के बाद दोनों से माफ़ी मांगना चाहा। लेकिन जंगकुक और तियांग ने कहा, आप लोग क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो हमें मांगना चाहिए क्योंकि हमने आप लोगों से झूठ बोला है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन जंगकुक और तियांग के बीच में अभी तक वो रिश्ता नहीं बना जो बनना चाहिए था। जंगकुक वो तियांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तियांग के रूम में आते ही जंगकुक ने तियांग को हक करते कहा, हस्बैंड मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को किस करते बेड पर लेकर गए और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। फाइनली सुबह को तियांग जंगकुक की बालों को सुखा रहा था और जंगकुक की आंखें तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, आप तो मेरी आंखों की भाषा को समझ सकते हो ना, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपको तो खुद वो सब कुछ करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए उसकी लिप पर किस करते हुए बेड पर उसको लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक होते हुए कहा, तुम यही चाह रहे थे ना? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ ऐसे रहने में बहुत अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे भी तुमसे दूर नहीं रहना है। और दोनों सुबह सुबह ही रोमांटिक होना शुरू हो जाता है। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ।
आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।